आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? आज उद्देश्य हमारा ये है कि एक हमारी बुक है जो इंटरनेशनल लेवल तक जो रिलीज़ हुई है, बुक का नाम है लाल मिट्टी। तो उसके संदर्भ में हमने सोचा, हमने प्लान किया कि क्यों ना इसके ऊपर हरियाणवी मूवी बनाई जाए। तो हरियाणवी मूवी की शुरुआत इससे कर रहे हैं, जो कि आने वाले संडे को 10 तारीख को 10 अगस्त को इसका ऑडिशन होने जा रहा है। पहला ऑडिशन है। इसके 3 ऑडिशन होंगे, भिवानी में और रेवाड़ी में, और एक ऑडिशन होगा इसका आपका जयपुर में। 3 ऑडिशन होने वाले हैं इसके। तो उसमें जो भी कलाकार हैं, और एक चीज़ और है इसमें, हमने हमेशा ही जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं हमारे, सारे प्रोजेक्टों में हमने नए नए कलाकारों को उसमें हमने चांस दिया है। इसमें भी ऐसा ही रहेगा। जो प्रथा हमारी चलती आई है वो प्रथा इसमें भी रहेगी। जो नए आर्टिस्ट आएंगे ऑडिशन में उनको हम सिलेक्ट करेंगे और अच्छे आर्टिस्टों को इसमें चांस मिलेगा। तो इस किताब के ऊपर फिल्म बनाने का क्या कारण रहा? कारण ये है सर, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है पहले मुंबई में था और अब हम हरियाणा में शिफ्ट हो गए। बेसिकली मैं भिवानी का, हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो अब कुछ ज़रूरत ऐसी होगी कि भाई हरियाणा में रह कर के फिर हरियाणा में काम क्यों ना किया जाए, जबकि कुछ आजकल OTT भी चैनल आ गए जो स्पोर्ट में पहले नहीं होते थे। हमारा मुंबई जाने का मकसद एक ही था, क्योंकि हमें यहाँ पे काम था ही नहीं, या हमारे लिए यहाँ पे कोई काम था ही नहीं। हम गए थे मजबूरी में। अब प्लेटफॉर्म भी हो गए हैं, सारी चीज़ें भी हो गई हैं, तो अब दोबारा काम हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना। तो ये हरियाणवी मूवी बनाई है। इससे पहले एक हिंदी मूवी बनाई थी, वो भी हरियाणा में शूट की थी और उत्तराखंड में शूट की थी। उसमें भी हरियाणवी कलाकार हैं काफ़ी। क्या टाइटल था उसका मिसिंग अनामिका फ्रॉम उत्तराखंड। जो आजकल लड़कियां गायब हो रही हैं, बहुत करंट टॉपिक है, उसके ऊपर है ये। है जी। कब तक रिलीज होने की संभावना है? इसकी अक्टूबर तक इसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेंसर बोर्ड में एक हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है सेंसर का, तो उसमें 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद फिर रिजल्ट हम अनाउंस कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, हरियाणवी फिल्म या हरियाणवी कलाकारों का जो आगे का भविष्य है वो टक्कर दे पा रहे हैं हिंदी फिल्म? हाँ जी, टक्कर की बात नहीं है सर। इसमें पहले का आप ग्राफ देखो कोविड के बाद का, और हरियाणा की जो मार्केट का ग्राफ देखो, तो हरियाणा की मार्केट की ग्राफ आपका ये इतना ऊपर हो गया है, जबकि पंजाब का डाउन हो गया है, और आपका साउथ का भी ऊपर चला गया है, बॉलीवुड का नीचे आया है। तो ग्राफ ये सिर्फ हरियाणा की वजह से आया है, हरियाणवी गानों की वजह से आया है, हरियाणवी फिल्म की वजह से आया है। और फिल्में कम बनती थी, अब ज़्यादा बनने लगी। वेब सीरीज और फिल्म अभी ज़्यादा बनने लगी जब से OTT चैनल आए हैं। जो फिल्म आपकी जो OTT के लिए बना रहे हैं या फिर सिनेमा में? ये सिनेमा पे आएगी पहले, उसके बाद फिर OTT पे जाएगी। अच्छा, हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है? हाँ जी, हर फिल्म में। ये लाल मिट्टी है जी। इसका मुद्दा क्या होना चाहते हैं? इसमें एक बहुत बड़ी कहावत है हमारे हरियाणा में कि जर जोर और ज़मीन, इस झगड़े के 3 फसाद हमेशा चलती आई हैं। इसमें भी ऐसा ही कुछ लाल मिट्टी जो दिया गया है, इसमें तीनों ही चीज़ें मिलेंगी इसमें, और बहुत कुछ पॉलिटिक्स भी है, कॉमेडी भी है, बहुत इसमें काफ़ी रंग आपको देखने को मिलेंगे इसमें। लेकिन बाकी मूवी जैसी नहीं है, अलग है इसमें स्टोरी। एक विशेष चीज़ ये है जी, आजकल जितनी भी फिल्म बन रही है OTT पे प्लेटफॉर्म आ रही है, सिनेमा आ रही है जी, ठीक है, इमोशन खो चुका है। जी, इमोशन बिल्कुल खो जी। चुका है। सिर्फ सामान रह गए हैं, बस वो दिखा दिया, मार दिखा दी, वो दिखा दी। मतलब इमोशन खोने से फिल्म का मतलब जो चीज़ होती है वो जुड़ गया, खत्म हो गया वो। पहले इमोशन होता था जी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये है कि जो ये मूवी है इसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, फिल्म में मोटिवेशन मिलेगा, और आपको एक करने का जुनून मिलेगा। जिसका जुनून थोड़ा सा डगमगा गया, ये फिल्म देखेंगे तो उसका जुनून वापस से आपका रिन्यू हो जाएगा। आपने जो ये 3 जगह बताई हैं कि आप जहाँ पे फिल्म रिलीज होगी, जिसमें भिवानी नहीं, रिलीज नहीं होगी सर, ऑडिशन होगा। रिलीज तो पूरे इंडिया में होगा। ऑडिशन जो होगा, तो ये 3 जो जिले चुने हैं वो किस बेस पे या क्या सोच के चुने गए? इसमें हमारी जो कॉन्टैक्ट के बंदे हैं जो इसको संभाल सकते हैं ऑडिशन को, ये वजह रही है कि हमारी टीम के बंदे हैं यहाँ पे, और इसलिए हम वहाँ पे अलग अलग जगह पे जा करके अपनी टीम को एक्टिव कर देंगे और इसका ऑडिशन लेंगे हम। जयपुर में हमारी टीम है और रेवाड़ी में हमारी टीम है। अगर बात करें फिल्म कॉमेडी के तौर पे रहेगी या एक सामाजिक? नहीं, मैसेज के तौर पे रहेगी। ये सामाजिक मैसेज है और उस मैसेज को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे बहुत से फिल्म मेकर्स हैं, फिल्में बना रहे हैं, प्रोड्यूसर भी ये सब है, इनका एक अपना अलग से हो जाता है, अलग से हो रही है। देखा गया है ये जो बॉलीवुड की तरह होने लगा हरियाणा के अंदर। एक पॉलिटिशियन आ गई, राजनीति आ गई,
तो क्या मैसेज देंगे इस बारे में अपने फिल्म मेकर्स को, हर फिल्म बनाने वाले को? देखिए, हरियाणा का जो एक तबका है और पूरा हरियाणा जो पीछे रहने का जो कारण है, और सबसे बड़ा कारण एक ये रहा है कि हमारे यहाँ पे पैटर्न पे कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। अब जब से हम आए हैं तब से बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर अलग होता है, फाइनेंसर अलग होता है, जबकि आज तक हमने फाइनेंसरों को ही प्रोड्यूसर बनाया है और इसलिए हम पीछे रहे हैं। जो कि बॉलीवुड में प्रोड्यूसर अलग होता है, फाइनेंसर अलग होता है, इसलिए वो फिल्में रिलीज होती हैं और बिजनेस भी करती हैं। बिजनेस तो हमारे यहाँ पे सीखा ही नहीं किसी से ने, कि कौन सी फिल्म में सीखा बिजनेस बता दो आज तक का। रीज़न वही रहा है क्योंकि फाइनेंसर को ही प्रोड्यूसर बना दिया जाता था। मैं प्रोड्यूसर हूँ बेसिकली वहाँ पे ट्रेनिंग करके आया हूँ, सीखा है और यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, फाइनेंसर नहीं हूँ। सर, प्रोड्यूसर से पहले आप कोरियोग्राफर रहे हैं। कोरियोग्राफर रहा हूँ। बॉम्बे में भी आपने काम किया है, जी। किन किन लोगों को आपने प्रमोट किया है, किन किन के साथ काम किया है बॉम्बे में? देखिए, अभी हिस्ट्री अगर जो देखें तो अभी तक मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैं कॉपीराइट के दायरे में हूँ, तो मैं नाम बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने जॉब की है टी सीरीज में और कुछ कंपनियों में जॉब की है, तो उसमें हमारा नाम नहीं दिया जाता था। पहले तो कोरियोग्राफर को कोई जानता ही नहीं था। जब से डांस इंडिया डांस आया है तब से कोरियोग्राफर का पता चला कि डांस मास्टर भी कोई चीज़ होती है, या तब से लाइमलाइट में आए हैं, उससे पहले ही नहीं होते थे ये। अब टोटल मेरे जो प्रोजेक्ट आए हैं वो आए हैं, जो सॉन्ग्स मैं खाली बता दूं आपको, हिंदी, हरियाणवी और सारे मिला के सॉन्ग मेरे 900 सॉन्ग मेरे रिलीज़ हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में मोडा फकीर भी आई थी, जो पीछे एक पोस्टर लगा होगा, ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको, उड़ चली है, ये भी आया था। एक बोरले वाली हिट हुआ था गाना, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, शिव निगम जो सिद्धार्थ के नाम से हैं वो सिंगर थे उसमें, वो गाना भी काफ़ी हिट रहा था और उस गाने ने भी अपना एक अलग मुकाम बनाया था। उड़चली की खास बात क्या है, कुछ बताएं? उड़चली में ये था, चेतांशी है एक्ट्रेस है उसमें, और ख़ास बात ये थी कि इस गाने को इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उड़चली को। और इसमें ख़ास बात एक और भी कमाल की ये थी कि सब ने सोचा था कि बहुत बड़ा गाना है, ऐसा है, ये गाना मोबाइल से शूट किया हुआ गाना था जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। खास बात ये है कि मोबाइल से शूट किया हुआ गाना था वो। सिर्फ 5 जनों की टीम गई थी, गाना शूट करके उत्तराखंड से आ गई थी, हिमाचल में गए थे और हिमाचल से शूट करके इसको आए थे हम। यानी आप ये कहना चाहते हैं अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो कोई खास ताम झाम की जरूरत नहीं, चलता है, आपको बहुत बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और बहुत सारी फिल्में ऐसी रही हैं जो मोबाइल से शूट हुई हैं और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी थी, तो उसमें भी एक ऐसा था कि कैमरा ख़राब हो गया था, कैमरा पहुंचा ही नहीं था वहाँ तक, तो ऐसी लोकेशन पे थे, तो वहाँ पे एप्पल का एक टैब था, तो टैबलेट से शूट की थी मोबाइल। आप बता ही नहीं पाओगे पूरी फिल्म देख करके कि